हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। दरअसल अभी आपका एग्जाम होने वाला है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी आई हुई है, इसकी परीक्षा जो है संभवतः मार्च में होने वाली है। तो इसके लिए आपके पास बहुत पर्याप्त टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। तो आपको हर चैप्टर पर फोकस अच्छा से करना है। तो उसी कड़ी में जो है इसमें हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन को कंटिन्यू डील करेंगे, है ना। जो क्वेश्चन में हुआ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पहले भी इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार सिलेक्शन कमीशन का जो क्वेश्चन पेपर होता है वह सब क्वेश्चन चाहे रीजनिंग का हो या मैथमेटिक्स के हो, ये सब ट्रिकी ही नहीं होते हैं। आपके क्वेश्चन मैक्सिमम कंसेप्चुअल होते हैं, टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चन को ट्रिकी तो समझना ही है, प्लस उसको बाय प्रोसेस भी समझना है कि क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो अगर ट्रिकी सॉल्व नहीं हो पाता है तो उसको हम बाय प्रोसेस और कंसेप्ट के आधार पर कैसे बना सके, ठीक है। और उसमें आपका ये समझिए तो बैकबोन आपका मैथमेटिक्स ही है और रीजनिंग है। जीके आपका 50-50 क्वेश्चंस हैं, फिर आपका 25 क्वेश्चंस जनरल साइंस के हैं, है ना। और ये 25 मैथमेटिक्स के और 50 आपका ये रीजनिंग का है। तो सभी विषयों पर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है ना। तो इसमें हम मुख्य रूप से मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल जरूर है, इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन उसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होने की कमी के कारण, है ना, क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता है एग्जामिनेशन में। तो हम इस वीडियो में मुख्य रूप से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एन पैटर्न पर जो सवाल आधारित होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसके बारे में। एन पैटर्न का मतलब क्या हुआ, यहाँ एक क्वेश्चन लिखेंगे, उससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे अगर हम क्वेश्चन कहते हैं, एक नंबर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एन एक सम संख्या है। सपोज एन एक सम संख्या है, एन एक सम संख्या है ना। तो ये बताइए, तो अगर पूछ रहा है कि 6 माइनस एन, 6 का पावर एन -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया कि एन एक सम संख्या है, तो 6 के पावर एन -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको दिखता है एग्जामिनेशन हॉल में, इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ के डायरेक्ट भाग जाते हैं, जबकि बहुत आसान है। कारण ये कि क्वेश्चन को आप बाय पार्ट नहीं देखे होते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि सम संख्या है तो आपको समझना है। मान लीजिए कि हम ऑप्शन कुछ दे देते हैं, 30 दे देते हैं, तो आपका 35 दे देते हैं, 36 दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, तो एक 6 दे दीजिए, आप दीजिए इस तरह का। ऐसे आप कर सकते हैं। तो कह रहा है कि एन ये सम संख्या है, तो एन जब सम संख्या है तो एन सम संख्या है तो 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, एंड सो ऑन होगा। संख्या क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 के पावर n -1। अब इस ऑप्शन को रखते जाना है और ऑप्शन से मिलाते जाना है। तो अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रखिएगा, तो 2 यहाँ पर n का पावर 2, तो 6 का पावर 2 हो जाएगा, -1 तो 6 36 में से आपका एक गया 35। तो इस तरह ऑप्शन देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ये हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। आपको मतलब क्या कि इस तरह क्वेश्चन को आपको ये रखना है। अगर मान लीजिए कि एक हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको हम मिटा करके दूसरा क्वेश्चन ही देते हैं कि एन एक प्राकृत संख्या है, एन एक प्राकृत संख्या है, तो 5 के पावर n -2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। मान लीजिए ये विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी। तो आसान है, क्योंकि यहाँ
यहाँ सम संख्या कहा था तो हम n का वैल्यू क्या क्या लिए थे, 2 लिए थे, 4 लिए थे एंड सो ऑन, ऐसे लिए थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ ध्यान देना है, यहाँ प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 का पावर n-2, अब यहाँ पावर 1 रखिए तो 5 के पावर 1 मतलब 5 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3 से कर सकती है, ऑप्शन में 3 होगा, या अगर 3 नहीं होगा तो यहाँ 2 रख के देखिए, अगर 5 के पावर 2 रखिएगा तो 5 का पावर 2 - 5 25, 25 में से कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इस तरह जरूर आपके ऑप्शंस में निकाल करके देगा, अगर 3 देगा तो 23 नहीं देगा, 23 दिया होगा तो 3 नहीं देगा। तो इस तरह आपको देखना होता है। चलिए एक दो क्वेश्चन और इस पर देखेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे और आप अच्छा समझ पाएंगे। उसी तरह देखिए क्वेश्चन है प्राकृत संख्या n के लिए, यहाँ पर प्राकृत संख्या n है, ध्यान दीजिएगा, n³ - n किससे विभाजित होगी, तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ n प्राकृत संख्या का मीटर रख रहा है तो प्राकृत संख्या क्या हो गया, 1 2 एंड 3 सो ऑन। अब 1 से स्टार्ट करना है रखना, ठीक है, तो यहाँ अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का पावर 1 -1 क्या हो जाएगा 0, 0 ऑप्शन नहीं है इसमें, ये नहीं हो पाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ देखिए अगर 2 रखते हैं 2 तो 2 के पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 को 3 बार गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 6, ऑप्शन में 6 है कहीं पर, 3 6 तो ये आपका 6 आंसर हो गया। इस तरह आपको बनाना है, वैल्यू रखना है फिर बना देना है। उसी तरह यहाँ देखिए n एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, और 3 के पावर 4n - 4 के पावर 3n ये विभाजित होगी किससे, मतलब 7 17 112 145 से। सिंपल सा बात है कि एक n जो है ये पॉजिटिव नंबर है तो आपका 1 से ही स्टार्ट होगा, 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 स्टार्ट करिए तो 4 का पावर कितना है, 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n, यहाँ वैल्यू रखिए तो 3 4 गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि n का पावर हम पहले 1 लेंगे n का मान, उसी तरह -4 का पावर 3 इंटू 1, अब गुना करिएगा तो ये 3 के पावर 4 हो जाएगा और ये 4 के पावर 3 हो जाएगा, कैलकुलेशन हम 81 हो जाएगा और ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 81 में से 64 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7 और ये 17 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन में कहाँ है 17, ये 17। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनते हैं, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। एक लाइन का ही क्वेश्चन होता है, आप अच्छा से पढ़ के नहीं जाइएगा, समझ के नहीं जाइएगा तो वह आपसे नहीं बन पाएगा, जो आपके मेरिट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर आप बना करके कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि n एक जो है विषम संख्या है, क्या है, n एक विषम संख्या है, और ठीक है n एक विषम संख्या है तो 2 का पावर n माइनस n किससे विभाजित होगी, ये किससे विभाजित होगी ये बता देना है, मतलब पहली संख्या किससे है जिससे ये विभाजित होगी, है ना। इसका आंसर जरूर आप कमेंट में करना है। फिर हम अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।